हरियाणा चल देखने वाले सारे दर्शकों ने मनीष कोतखी राम राम। साथियों, जींद जिला के सुदकन खुर्द गांव में है और जो पंचायती चुनाव चल रहे हैं उसकी जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, जो प्रत्याशी हैं गांव में डोर टू डोर कर रहे हैं और जो समस्या बन रही गांव की उनका समाधान किस तरह से करेंगे, क्या क्या समस्या बन रही है, तो बातचीत करांगे जो समस्या बन रही है और किस तरह से समाधान किया जाएगा। राम राम जी। राम राम जी, धन्यवाद जी, पहले तो अपना परिचय दीजिए आप। मैं महेंद्र सिंह, सरपंच है, पूर्व सरपंच जी सुदगुन खुर्द। जी, देखिए जो पंचायत चुनाव आए हैं और ये भाईचारा चुनाव है जिसमें आप डोर टू डोर कर रहे हैं और गांव में जानो भी जी आप एक दूसरा ने क्या समस्या बन रही है, तो जी आपके सामने क्या क्या समस्याएं आई हैं जो गंभीर रूप से मतलब ग्रामीण परेशान है कि ये समस्याएं दूर होनी चाहिए अब की बार। सबसे पहले भाईचारा जरूरी है इस गांव के अंदर। जो पंचायती हो है नहीं, वो थोड़ा एज के हिसाब से बढ़िया होना चाहिए। इसमें अलग अलग फैक्टर हुए हैं। एक तो विकास का हो गया, एक समाज का जो है नहीं भाईचारा बनाने के लिए वो है समझौता कराना सबसे बड़ी चीज़ है। जी, अनुभव हो जाए जी एज के अनुसार। हाँ, उसके अनुसार वो ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले तो जो समाज है नहीं, इसमें ये समझौते वाला भाईचारा है नहीं, किसी का लड़ाई झगड़ा और समझौता वो है। सबसे पहले तो ये सबसे बड़ा प्रतीक है इसका विकास का। दूसरा, मेरी भी कोशिश भी रहे है भाई एजुकेशन की तरफ भी, भाई युवा में कोई शराब का या कोई भी स्त्रियां का दूसरा फीम वगैरह वगैरह ना हो, क्योंकि मैं इस चीज़ का हूँ कि मैं ना बीड़ी पीता ना मैं शराब पीता। और मेरा जो काम धंधा भी है नहीं वैसे गुड़गांव है, और गांव ने पहले बनाया था थोड़ा, इनने इसलिए बना दिया था गुड़गांव से काम धंधा छोड़ के, फिर भी मैंने कोशिश करी और मेरा टाइम के अनुसार गांव के अंदर कोई भी थाने के अंदर केस नहीं था। मैंने समझौते जो भी कोशिश करी यही। और छत्तीस जात के लिए इसमें कोई ये नहीं भाई जाट या ब्राह्मण या, तो सुकृत से एक ही आदमी का नाम है देने के मैंने प्रति वो करी कोशिश करी, जिसमें आज सारा काम ये मानने हुए कि ये साझा आदमी है। और सरपंच तो पहले भी रहा है, लेकिन लोड वो उतना का उतना मेरा पे है। मैं आज भी कोई चीज़ हो गांव की सबसे पहले पता मेरे को भी लगा है, वो बलावें भी हैं। जब नो पता लगा भाई ये काम नहीं होगा, तो मैं गुड़गांव से उसी टाइम से मैं पहुंचा हूँ, उसी टाइम से वापस आना पड़ा है। देखो, सरपंच साहब ने बहुत बढ़िया बात बताई है कि जो भी एक भाईचारा में थोड़ी काया सुनी हो जाए तो उसका कोई भी केस है बाहर नहीं जाने दिया, गांव में समझौता कराया भाईचारा में बैठ के। और जो अपने गांव में देखा जाए भाईचारा एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो बड़े बड़े केस हो जाए हैं उसको भी जो गांव में समझौता करे, तो सरपंच साहब ने ये काम करे हैं। और ये चाहूँ कि गांव के अगर कोई भी विवाद हो तो वो गांव में सुलझ जाए तो और भी अच्छा रहे। तो सरपंच साहब समस्या क्या आ रही है? देखो, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों तक नहीं मिल पाती। देखो, पानी की समस्या है, जो पीने पानी हर घर तक नहीं पहुंच पाता, और जी निकासी की भी समस्या बन रही है। गांव के अंदर सबसे बड़ी समस्या है निकासी की। और जो स्त्रियां का है नहीं, एक आदमी कोशिश करे नहीं, तो सरपंच बनने के बाद में ये वोटा का जो लोगों का अधिकार है नहीं, तो वो बहुत खोटी अड़चन है। भाई मैंने तो वोट दिए है और मेरे को ये नज़दीक से नाला निकाल दिया, उसका निकाल दिया, लेकिन ये मैंने कहूँ राष्ट्रपति शासन हो नहीं, एक प्लान इसी दे देनी चाहिए सरपंच के लिए, क्योंकि उसमें फिर किसी का प्रेम और वो नहीं होता। तो कितने आदमी कोशिश कर लो, लेकिन 10 आदमी आ जाएंगे भाई हमारी तरफ से क्यों निकाल रहा है, हमने वोट दे रखे हैं। लेकिन सरपंच बनने के बाद में एक अधिकार हो जाए, वो सारा का हुआ है, उसने ये भी ध्यान रखना चाहिए भाई लोगों का कोई दिक्कत भी नहीं हो और काम भी हो जाना चाहिए। तो सर, जैसे जो पानी की समस्या बन रही है निकासी की, तो इसका आप समाधान किस तरह से कराओगे? मैं इसका समाधान है, जो ये तालाब हैं उनके 2-2 हिस्से बनाऊंगा। और दूसरी बात सबसे बढ़िया है, जो पानी का ये आधार बना का जाने का, तो जो ये एग्रीकल्चर वाले है नहीं, ये बोर लगा हुआ है, उसके अंदर इसका पानी नीचे चला जावा है, वो सबसे सफल प्रयत्न होगा भाई नीचे अंडरग्राउंड पानी चला जावे और साफ हो गए, तो उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं आनी, गांव का पानी निकल जाएगा। और जो तालाब है उसका किमें हिस्सा ये बना दिया जाओ गंदा पानी का, किमें बना दिया साफ पानी का। तो फिलहाल जी जैसे जो पशु जाते हैं उसी में जाओ जी गंदा पानी का होगा ना, तालाब हैं अलग से हैं, गंदा पानी भी है, लेकिन कई बार ओवरफ्लो होकर उसमें भी चला जावा है, लेकिन खेतों में भी निकल रहे हैं लोग, एक साइड से नहीं निकलते बे है, गांव का चुकरता पानी खड़ा है। और मैं ये बता दूं, पहले बंसीलाल की सरकार थी, उस टाइम सबसे पहले मैंने 1 करोड़ रुपये गांव में लगवाए थे, क्योंकि मेरा HRDF में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था, उसके साथ ताल्लुकात बढ़िया थे। और उसके बाद फिर बीच के मैं 10,000 में बढ़िया में जब मैंने उस टाइम 2.5 करोड़ रुपये लाए हैं। स्कूल में भी उस टाइम मैंने 26-16 कमरे बनवाए थे, पहले 4 बने थे फिर 16 बन गए थे। और मेरे टाइम में स्कूल अपग्रेड हुआ था, हॉस्पिटल बनवाया था। तो मेरी
मेरे टाइम में जो ये 10,000 के बाद था एक गेम होया था, बहुत ही बढ़िया गेम होया था यहाँ का, तो उसका रिकॉर्ड है कि उस पर 12 लाख रुपये खर्च आए थे और रोटी पानी का भी प्रबंध था। उसके बाद ही नाम इसका गांव का बहुत बढ़िया हुआ है। सर देखी जाओ तो सर गांव के बच्चे लगातार ज़्यादातर सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं जी, और उसका सरकारी स्कूल में देखा जी कई बार स्टाफ नहीं मिलता या फिर व्यवस्था नहीं होती पानी की है या फिर और चीज़ों की है। तो जी आप किस तरह से देखोगे जी कि स्कूल में व्यवस्था होनी चाहिए जो ज़रूरी है? स्कूल में तो हमने करवाई है, भाई बोर भी लगवाए हैं और पानी की व्यवस्था स्कूल में बढ़िया है। तो दूसरी बात स्टाफ बहुत बढ़िया था, तो ये बदली होने के बाद में थोड़ा कम पड़ गए। नहीं स्टाफ हमारा स्कूल का रिजल्ट बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है, जिसमें 3-4 लड़की तो टॉपर हैं। और जो बच्चे हैं नहीं, बच्चे में यही करा भाई अनुशासन भी होना चाहिए, गेम के अनुसार भी, गेम भी टाइम के अनुसार हुए हैं और पढ़ाई भी उसके अनुसार हुआ है। सर आज के टाइम में देखा जाओ सर लाइब्रेरी का क्रेज है, क्योंकि जी बच्चे ज़्यादातर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और लाइब्रेरी के लिए जी बाहर जाना पड़ा है। और जैसे जी अपने लिंक रोड पे गाँव है तो जी साधनों की बहुत समस्या हुआ है। तो अगर लाइब्रेरी के बारे में आप क्या सोचो जी कि गांव में होनी चाहिए जिससे बच्चों को परेशानी ना हो? ये मेरा एम भी है। अगला पहले सबसे पहले स्टेप होगा युवा के लिए जो स्टडी के लिए IAS की या IPS की या CS की जो तैयारी करें बच्चे, उनके लिए लाइब्रेरी बहुत ही ज़रूरी है। और सबसे पहले लाइब्रेरी का कोशिश करेंगे करवाने की। दोनों चीज़ है, हेल्थ भी और लाइब्रेरी भी जी। और सर गांव में पशुओं का हॉस्पिटल है? पशु हॉस्पिटल है। और सर देखो बुजुर्ग है जो पेंशन लेने जाओ जी कि दूसरे गांव से लेने जाना पड़ा पेंशन, आप ये बड़ी समस्या बन मेरे टाइम में मैं खुद देख रहा था, तो ये कोऑपरेटिव बैंक था, कोऑपरेटिव बैंक अलग अलग बना दिए गए थे, क्यों 5-6 गाँव का एक ही जगह बना दिया गया था। तो मैंने कही भी थी उनसे भाई पेंशन हमारे गांव की पेंशन हमारे गांव में मिलनी चाहिए, लेकिन वो बैंक है थोड़ा जल्दी उठे को नहीं, वो वहीं पहुंच गए नहीं। तो उसका बैंक मैनेजर ने कह दिया था कि वे हम कंप्यूटर की सिस्टम उरे बना देंगे, लियर 2 दिन या पेंशन दे कर रहेंगे और बाकी वहाँ से अगर कोई रह गया तो ले आया। लेकिन मैं तो यहाँ नो कह रहे हूँ उसको मैनेजर को भाई यहाँ पेंशन मिलेगी, लेकिन मेरे गाँव के 100 बूढ़े उसमें बैंक में पहुँच गए। नो बोले आप तो सरपंच साहब उरे की बात करिए, ये बूढ़े देखो ना उरे पहुँच रहे भाई, जितने बूढ़े में जल्दी हो है नहीं, बूढ़े में जल्दी रुकती को नहीं, क्योंकि पेंशन तो इनका लिए सब कुछ है। देखो जी परेशानी तो कहीं ना कहीं देखो जी होएगी, सब बुजुर्गों के पास साधन भी नहीं है जी और आने जाने में जी परेशानी रहा है। मेरे बढ़ने के बाद में मैंने पहले भी मैनेजर से बात करी थी, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक में ऑनलाइन सिस्टम नहीं है, इनने केस भेजे हुए है। अगर वो केस हो जाता है फिर तो गांव के अंदर कोई भी यो बैंक मित्र हैं जो ये अपना पेंशन दे देंगे, नहीं तो कोई ऐसा तरीका कराओगे MD कोऑपरेटिव MD से या मंत्री से मिलकर बस 2 दिन गाँव के अंदर पेंशन मिले। तो एक और जी जैसे गांव में देखा जी चोरी की वारदात देखने में मिला जी, और सबूत भी नहीं मिला जी बाद में कि कोई CCTV रिकॉर्ड में आएगी या लाइट है। तो CCTV कैमरे और लाइट को लेकर क्या कहो, जैसे जी मेन जगह पर सार्वजनिक जगह और चौक चौराहे जितने भी गांव के जी अटैच रास्ते आने जाने के उन जगह पर मेरा ये भी बढ़िया वो है। मैं सबसे पहले आने के बाद में लाइब्रेरी का और ये जो CCTV कैमरे हैं नहीं, ये लगवाने की कोशिश करूँगा। वैसे मेरे गांव में चोरी का मैटर थोड़ा कम है। देखो जी कम है, लेकिन होने के बाद करा जी उसका देखो कोई फायदा नहीं था, आप उसका जी पहले कर दे, क्योंकि जी ये तो देखो जरूरी भी हो रहा है। बहुत से गाँवों में जी ये चीज़ हैं भी ना। मेरे गांव का एक है, कोई पार्टीबाजी तो है नहीं, क्योंकि पार्टीबाजी होने के बाद मतलब आदमी बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। लेकिन मेरे गांव वाले पार्टीबाजी नहीं, आपस में एक दूसरे घर चले जाओ कि 11 बजे भी आ जाए, 12 बजे भी आ जाए। कोई स्त्रियों की चोरी चारी हो नहीं, उस टाइम बता भी दें आपस में भाई कोई आदमी बाहर का आया था या क्या था। लेकिन ये CCTV कैमरे है नहीं, ये बहुत ही ज़रूरी है हर एक घर के अंदर। सर गाँव वालों को क्या संदेश देना चाहोगे आप? गाँव वाले को तो यही संदेश देना चाहेंगे भाई उनकी जो तरक्की हो, एजुकेशन की भी और मेडिकल की भी और युवा के भी, और मैं उनको एक उसकी तरह सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ये चाहूँगा भाई वो सीखें भाई आगे समझौता ज़रूरी है, समझौता ही बसने का तरीका है कि समझौते की तरफ बढ़े जी, मतलब भाईचारा बनाकर रखें। हाँ जी, हाँ भाईचारा तो सबसे मेन है और है भी मेरा काम का भाईचारा। इसमें छत्तीस जात में बिल्कुल बहुत ही तकड़ा भाईचारा है, आपस में एक दूसरे के घर जाने में कोई दिक्कत को नहीं, चाहे 11 बजे जाओ रात में, चाहे 12 बजे, कोई भी आपस में कोई टैक्स नहीं करेगा। हमारा बहुत ही बढ़िया भाईचारा काम का। और जितने भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़े हैं वो बिल्कुल भी एक ही जगह बैठकर एक ही जगह, वो ऐसी कोई बात को नहीं। और मैंने तो कोशिशें करी है भाई शायद मेरे को वोट देने वाले के थोड़े कम काम हो,
दूसरे के ज़्यादा काम हुए थे, क्योंकि दूसरा बात ये जिस तरह सामाजिक तो हुए है। पीछे लाइट का सिस्टम नहीं था हमारा, खेड़ी से थे लाइट कम आवे थी, तो कैबर से जोड़ी वो नू था भाई 1 साल के बाद हो गई। लेकिन मन इनसे बिजली वाले से मिलकर अपनी जॉब से खर्चा करके 17-18 हज़ार आए उस टाइम। लेकिन उस टाइम लाइट करवा दी। उसके बाद पानी की दिक्कत आएगी, पानी में भी इसमें डग्गी में भी जो बोर लगवाना था तो महकमे के पास गए, वो बोले भाई पब्लिक हेल्थ वाले पास करेंगे, फिर उसके बाद ग्रांट आएगा। मैं बोले ये प्रोसीजर बहुत लंबा है और वो पब्लिक हेल्थ वाले उसको NOC दे नहीं गए लगाने के लिए। हमने अपने उससे जेब से कि मैंने कर दिया कि मैं 1-2 पार्टी ने और कर दिए, अपना टेबल लगवा दिया और पानी का सिस्टम बहुत बढ़िया गांव का। थोड़ी दिक्कत रह रही है, उसमें मोटर टिकनी है 2 बड़ी, वो पब्लिक हेल्थ एक्शन चेंज होया उससे करवाया कर, पानी की कोई दिक्कत नहीं होने दूँगा। चलो धन्यवाद जी। तो गांव के बुजुर्ग हैं ताऊ जी और इनसे बातचीत कराएंगे। राम राम ताऊ जी। राम राम। ठीक हो ताऊ जी? हाँ ठीक है। ताऊ जी देखो, महेंद्र सिंह जी ने कहा कि जो गांव की समस्या उसको दूर कराएंगे और जो भाईचारा बना कर रखेंगे। तो जी किसा के लगे जो गांव के विकास को लेकर हम बात की है, करा देंगे गांव का विकास? जमा बिल्कुल जी, गांव का बल्ले बल्ले करा देंगे। अच्छा। हाँ। और जी जो पेंशन लेने के लिए जी बाहर जाना पड़ा है कि वो भी गांव में मिल जाएगी अपने? गांव में से बूढ़े ठहरिया में कोई टुटका जो है वो भी गांव में बैठ देगा जो। अच्छा। हाँ। तो लग गया गांव में मिलने लग जाएगी पेंशन? हमें ले देगा। फिर तो दुखी क्यों नहीं होना पड़ा ताऊ जी, इतनी दूर क्यों जाना पड़ा है? रहते ही बेकर का नूना बात जाएगा, नूना बात जा पूरा गांव में जान ले जाऊंगे। अच्छा, फिर तो मौज हो जाएगी ताऊ। नहीं जी, पूरा बांडे करता पहला सरपंच था यू, पूरा बांडे करता। अरे 3-3 4 इकट्ठी दे दिंदा अपना ले जाओ भाई। हाँ, ये वैसे बूढ़िया में कोई ज्यादा है जी। तो गांव वालों के भी ताऊ के विचार लिए, सरपंच साहब के विचार लिए हैं, तो आप कितने सहमत हैं इनके विचारों से? जो इन्होंने बताया कि ये काम है जो करावांगे, इनके विचार कैसे लगे आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देनी और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके दोस्तों, मिला नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।